ये हमारी जनतंत्र की धरती है। इसने हमेशा छल करने का काम किया है, हमेशा छलिया काम किया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ नीतीश कुमार सरकार था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तेजस्वी यादव पूरे युवाओं को बिहार में उन्हें छलावा किए। जब वो अपोजिशन में थे तो सबसे अधिक आवाज़ उठाते थे 10 लाख नौकरी के। हम युवाओं ने भरोसा करके उनको एक नंबर की पार्टी बनाया, लेकिन हम युवाओं को धक्का देकर सबसे नीचे और सत्ता का खुद सुख भोग रहे हैं। ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज देख रहे हैं, उनके एक भी वादा खिलाफी, सारा वादा खिलाफी पर हुए हैं, जिसके कारण रोड पर आना पड़ा। हम लोग को रोड पर आने के लिए मजबूर करना पड़ता। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी सब है, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले, लेकिन अपने अधिकार को भी हम जानते हैं। उप मुख्यमंत्री ने हम लोग साथ जो छलावा किया है उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज इतना गर्मी में भी बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले आज रोड पे आए हुए हैं। सब सरकार की नीतियों के खिलाफ है सर। सरकार मजबूर कर रही है कि आप रोड पर रहें, आप कक्षा में नहीं रहें। बुनियादी सुविधा का अभाव है, जिसके कारण आज शिक्षक साथी सब हैं, और दमनकारी नीति भी अपनाया जा रहा अधिकारियों के द्वारा। ऐसे आवास सहायक, पंचायत सहायक जो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने शिक्षक के जाके निरीक्षण करते हैं, जो कि हम लोग पर एक बिहार सरकार पर ये सबसे बड़ी काला धब्बा नहीं हो सकता है। जिसको निरीक्षण के अर्थ नहीं पता वो हमारे निरीक्षण करते हैं। शिक्षक जिनको जो चाहे तो जनसंख्या ये पे हो या तो और बहुत सा ये बनाना, वोटर कार्ड बनाना हो या और बारे चार चीज हो, उसको गांव-गांव में घुमा देती है और विद्यालय को खाली छोड़ देती है। हम लोग मल्टी टास्क स्टाफ है, कहीं कोई नहीं है। शिक्षक को फिट कर दो। जनगणना, सेंसेक्स, चाहे अभी जातीय जनगणना करवाना हो, मुर्गी गणना करवाना हो, चाहे जो गणना करवाना हो, चाहे जिसी प्रकार काम हो, शौचालय गणना करवाना हो, सारे में शिक्षक को ही फिट कर दो। शिक्षा मत दो, लेकिन ये सब अन्य काम करो। ये हमारे सरकार का विजनरी अप्रोच है शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति, जिसके कारण आज हम लोग अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए रोड पर हैं। दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षक नहीं होते तो बिहार सरकार तो क्या, केंद्र सरकार की एक भी वर्क नहीं होगा। मैं गिनाना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र जनतंत्र की धरती है। जिस तरह से ब्रिटिश में आज टीचर को जो काम करने की मुहैया करते हैं, उनको माइंड शार्प करने की बात करते हैं, यहाँ पर जाने के बाद ये गुणवत्ता शिक्षा समझते हैं। मैं पहले कहना चाहता हूँ कि वो विधायक, ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री, चाहे हमारे केंद्र के जो भी नेता है, क्या आपका एलिजिबिलिटी नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, आपको भी विधानसभा में आने के लिए योग्यता रखना पड़ेगा। एक टीचर के नहीं, एक बंधुआ मजदूर की तरह जो हाई स्कूल के टीचर, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक संत कबीर उच्च विद्यालय नीलकंठपुर महुआ का मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। बिहार सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, क्या नीतीश कुमार जी कभी प्रभारी के रूप में मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं? लेकिन मैं आज 5 साल से प्रभार के रूप में हूँ। मुझे वही टीचर का वेतन दिया जाता है। एक तरफ वह वेतनमान शिक्षक को देते हैं 1.5 लाख रुपया, और मुझे 30,000 रुपया में रहकर वह काम करवाते हैं, प्रभारी वाली काम करवाते हैं। ये कहाँ की नीति है? ये दमन नीति है, ये लोकतंत्र की छलावा है, ये जनतंत्र की छलावा है। आज उनको ईंट से ईंट बचाने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि अगर जनगणना की बात हो तो टीचर करेगा, मतगणना की बात हो तो टीचर करेगा। इनकी जितनी भी सरकारी वो काम होता है, बिना शिक्षक का संभव नहीं है। मेरा दावा है कि अगर जो आईएएस आते हैं वो एक इलेक्शन करा के देख ले, मैं दावा करता हूँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईएएस भी हम लोग के बीच आते हैं। वीडियो हम लोग के पीछे घूमता है। शिक्षक के बिना कोई तरक्की संभव नहीं है। ये हमारी जनतंत्र की धरती है। इसने हमेशा छल करने का काम किया है, हमेशा छलिया काम किया है। मैं 2006 से नियुक्त हूँ, हमेशा नियोजन के काम पर मैं नियोजित टीचर हूँ। क्या एक तरफ आप वेतनमान देते हो, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये चीज़, हम दे रहे हैं आपको पेंशन। मैं कहाँ से लाया हूँ, आप कहाँ से लाए हो? आज 1,78,000 की बीपीएससी की वैकेंसी निकाले हैं। मैं पूरे सूबे में 4.5 लाख रुपया पूरे पटना की पाटलिपुत्र की धरती पर आया हूँ। और ये जिस तरह से तंत्र के अपना व्यवस्था लगा दिए, हाजीपुर से मैं चला था, इन्होंने हाजीपुर के जितने भी महकमा है वहाँ के
डीएम जो है, डीएम और एसपी को रातों रात इसने छलावा करने का काम किया कि इसके गाड़ी को रोक दो, बीच में एक ट्रक को लगा दिया और शिक्षक को रोकने का काम किया। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी की स्थिति डूबी जहाँ नीतीश कुमार सरकार था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सर हमेशा कहेंगे कि क्वालिटी नीतीश सरकार की जो स्थिति है सर, आज हमारा निरीक्षण करने जो जाते हैं ये हमारे के पाठक साहब, आप पहले अपने आप को माइंड को समझ लीजिए कि जो आपने निरीक्षण करने के पदाधिकारी को हमारे यहाँ नियुक्त किया है, पहले उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझने के लिए पहले उसको घोषित करे कि स्त्रीलिंग कैसे लिखाया जाता है, जाति कैसे लिखाई जाती है, जाता कैसे लिखाया जाता है, उसके बाद निरीक्षण करने का। मैं हाई स्कूल की टीचर और एक शिक्षा मित्र को आवास सहायक को इंटर पास को जिसको निरीक्षण लिखने नहीं आता है, किस तरह का तुम सरकार चलाते हो यार। ऐसी सरकार ये मानसिकता का घोर कर दिया है। वैशाली जिला के माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता है विजय कुमार जी। धन्यवाद। आज बहुत दुखद बात है हम शिक्षकों के लिए कि मैं इस आपके इस चैनल के द्वारा माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से खास करके पूछना चाहते हैं कि आपने चुनाव के पहले जो प्रण पत्र जारी किया था उसमें आपने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा, आपको पूरा वेतनमान दूंगा। और सत्ता में आने के बाद आज नीतीश जी के पीछे पीछे चल रहे हैं और सारा गरिमा और उनका जो व्यक्तित्व था वो धूमिल हो रहा है। इसलिए मैं खास करके तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं कि आपने जो प्रण पत्र अपना जारी किया था और आपने जो चुनाव के पहले घोषणा किया था उसको आप लागू करेगा, नहीं तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। नीतीश जी तो आज आपके साथ है, कल भाजपा के साथ सरकार में रहेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी आपके साथ बनेंगे, लेकिन आप कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए पूरे बिहार के जो नियोजित शिक्षक है, जो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, विधायक नहीं बन पाएंगे। हम लोग राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं सभी लोग, और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों ने उनको जिताया था, इस उम्मीद में जिताया था कि आगे हम शिक्षकों का वो कल्याण करेंगे, लेकिन ये फरेबी निकले और इस बार हम लोग एरी चोटी एक कर देंगे इनको राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से, किसी भी कीमत पर जीतने नहीं। तो एक चीज है वो संभल जाए अभी से भी और राज्यकर्मी का दर्जा दे, पूरा वेतनमान दे और ओल्ड पेंशन लागू करे, और नहीं तो बिहार के नियोजित शिक्षक ईंट में ईंट बजा देंगे हम लोग। ठीक है ना। मैं विजय कुमार, वैशाली बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष। धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो भी हो नियमित किया जाए और समान काम और समान वेतन दिया जाए।